नीतीश शर्मा बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 11 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। देर रात तक आग बुझाने का ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। सीएम साय ने घटनास्थल का जायजा भी लिया था। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। सीएम साय ने जांच के आदेश दिए हैं कि आग आखिर लगी कैसे, कारणों का फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इसको लेकर तमाम जांच जारी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साय ने जांच के आदेश दिए। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा उन्होंने लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जहां भीषण आग लगी थी, और ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और कितनी भीषण आग यहां लगी आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगी और इस वजह से घंटों तक आग बुझाने का जो ये सिलसिला था, ट्रांसफार्मर का ये गोदाम बताया जा रहा है जहां पर आग लगी थी, और इस लगी आग पर काबू पाने का जो सिलसिला था वो काफी देर तक चलता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 11 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। सीएम साय ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर देखिए कितनी भीषण आग यहां पर लगी। आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। आग का तांडव यहां पर देखने को मिला। किस तरीके से कहर यहां पर नजर आया, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये देखिए धुएं का गुब्बार, चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, और आग की उठती इन लपटों में से ये धुआं निकलता नजर आया। चलिए अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट उनसे ले लेते हैं। अंकुश, कितने घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा, और फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से, क्या कुछ अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में ये भारत माता चौक के पास ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगी थी। कल करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी, जिसके बाद वहां आसपास रखे तमाम ट्रांसफार्मर ने ये आग पकड़ी थी। ट्रांसफार्मर में फिलिंग होने वाले ऑयल के कारण ये आग बढ़ती हुई दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 10 घंटों तक 2 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर तैनात रहीं। लगातार कोशिश की जाती रही, लेकिन आग पर काबू जो है वो करीब रात के 9 बजे तक पाया गया, और अब देर रात तक आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है। बुझाने के बाद वहां पे नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, और नोडल अधिकारी का काम यह है कि अब वो आग लगने के कारणों का पता लगाएंगे। इसके अलावा कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाएगा। आग लगने की घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंचा हुआ था। आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई थी। भिलाई स्टील प्लांट से भी बड़ी वाली दमकल की गाड़ियां मंगाई गई थी। रायपुर जिले के जितने भी टैंकर हैं पानी के, वो भी वहां पर तैनात किए गए थे। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, लेकिन आग के घटना इतनी बड़ी थी कि वहां पर स्थानीय विधायक राजेश मूणत, शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, और अंतिम रात में करीब 9 बजे के आसपास खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आग के कारणों का पता किया जाए, और आगे अगर भविष्य में इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं कहीं पर, तो एहतियातन वहां पर पहले से व्यवस्थाएं रखी जाए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल अंकुश, ये जरा और बताइएगा, क्योंकि तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि भारी नुकसान हुआ है। फिर भी अभी जांच होगी, उसके बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन आकलन हो पा रहा है क्या, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, वाकई आग बहुत बड़ी थी, और अभी तक अगर माना यह जा रहा है कि रायपुर संभाग की या प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आग की घटना थी। आग शुरुआती तौर में तो ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट